दोस्तों, आपका स्वागत है नींबू निचोड़ के 31वें एपिसोड में। जैसे कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में बताया था आपको कि जो माता है वो इंसान को शरीर देती है, उसे अपने गर्भ में धारण करती है और संस्कार देने का काम पिता का होता है। तो आज हमारे बीच सीए विवेक कुमार लाल जी हैं और आज हम इनके सानिध्य से आपका कुछ ज्ञानवर्धन कराएंगे, क्योंकि हमने अपने सभी दोस्तों को, श्रोताओं को या देखने वालों को लीगल नॉलेज भी साथ के साथ देनी है। ये हमारा ध्येय है। विवेक जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप विवेक जी, मैं देखता हूँ कि सब जगह आगे आगे होके और आप समाज सेवा का, इंसानियत की सेवा का कोई भी मौका अगर आपको मिलता है तो आप उसको छोड़ते नहीं हैं। बिल्कुल। जैसे मैंने बुलंदशहर के उसमें भी देखा, आपने जेल में कैदियों के लिए और जो मिलने वाले आते हैं उनके लिए आपने वाटर कूलर 3-3 लगवा के दिए, और गौशाला में भी आपने 7-8 लाख रुपए दे के और शेड बनवाए, और वृद्धाश्रम में भी। और वृद्धाश्रम में तो अब आप ट्रस्टी भी हैं और उनके ऑडिटर भी हैं। तो हर जगह आप बढ़ चढ़ के ये काम करते हैं। तो ये कहाँ से मिलती है आपको ये ऊर्जा और ये प्रेरणा? बस आप जैसे भाइयों का ये आशीर्वाद है, और सच पूछिए तो ऐसा मतलब किसी प्रेरणा वाली बात नहीं है। हम जब नित्य काम करते हैं तो हमें क्या है ना कि नित्य काम के साथ ही भाई कहते ही हैं कि जब भी हम नित्य काम करें तो भगवान का नाम लेना चाहिए। तो ऐसे भगवान के कर्म मतलब आप लोग बड़े भाई जैसे मिल जाते हैं तो इनकी क्या है आशीर्वाद भी आती है। तो मन में कभी कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, समाज के लिए हम आज खाने पीने की व्यवस्था तो करें कि समाज के लिए भी कुछ किया जाए। तो बस कुछ क्लाइंट ऐसे हैं कि वो मिले भी हमें इस तरह से जहां उनकी नीड थी। तो अभी जैसे हमारा क्या है कि बेसिकली डेट सिंडिकेशन का भी काम है, हम फंडिंग का भी काम करते हैं उनके लिए। तो उनकी नीड थी। अब उनके साथ ही जब मैंने देखा तो एक क्लाइंट थे, उन्होंने स्कूल में बड़ा जोर लगा रहे थे कि स्कूल के लिए कुछ बच्चों के लिए बेनिफिट हो जाए। तो मैंने देखा, मैं बोला कि नहीं चलो इनकी ना एनजीओ के सपोर्ट से हम उनके से कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो मैंने फिर एनजीओ में के मतलब एनजीओ के माध्यम से ही उनकी हेल्प कराई। जब ये हेल्प किया तो फिर धीरे धीरे हमारे अंदर में मन आया कि नहीं कुछ और करना चाहिए। चलो स्कूल का तो किया, कुछ समाज में और भी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो कि शादी नहीं हो पाती है उनकी, भाई कहीं ना कहीं उनके परिवार में इतनी स्कार्सिटी है पैसों की कि वो बहनों की शादी नहीं हो पा रही, बेटियों की शादी नहीं हो पा रही। तो चलो जहां हमारी मदद हो सके तो हम चाहते हैं कि भाई हम भी मिल करके उनकी एनजीओ की तरफ से या अपनी तरफ से जो हो सके, जितना हम सक्षम हो सके। भाई हमें घर तो चलाना ही है, लेकिन क्या है कि अगर आप ये कुछ काम करें तो बड़ा मतलब अच्छा आनंद महसूस होगा। और किसी ने कहा कि एक गुरुजी ने मतलब पूछा कि गुरुजी मुझे ना, मैं चाहता हूँ कि भाई जब हम स्वर्ग जाएं तो कुछ पुण्य मतलब कुछ क्या अर्जित करके जाएं कि इस पैसों को जो हम यहाँ सुख भोग रहे हैं वहाँ पर भी भोग सकें। तो गुरुजी ने कहा अच्छा एक बार बताया, कभी विदेश गए हैं आप? तो उसने कहा कि हाँ विदेश गए हैं जी, बहुत बार गए। तो विदेश जाते हैं तो क्या करते हैं आप? तो बोलते जी हम मनी एक्सचेंज कराते हैं। तो मनी एक्सचेंज करके क्या लेते हैं आप? तो बोलते हैं जी हम जैसे जिस कंट्री में जाते हैं उस कंट्री के पैसे लेते हैं। तो बोलते तो यहाँ, तो बोलते हैं कि यहाँ पर पुण्य ही जाता है, तो पुण्य को कैसे कन्वर्ट करें? तो भाई आप जो निर्धन हैं जो है उनकी सेवा तो कीजिए, देखिए आपके अपने आप पुण्य अर्जित होंगे, ये आपके सुख में। तो हमारी सोच ये है कि हम उसकी बात तो नहीं कर रहे, लेकिन हमारी सोच है कि हर एक व्यक्ति को अपने ही मन से मतलब कुछ ना कुछ सपोर्ट करनी चाहिए भाई, जितना वो बन सके, जितने से उनको खुद को सेटिस्फेक्शन हो। देखिए जिंदगी है, जीवन है, सभी को जीना है। आप किस तरह से जिए ये आपके ऊपर है, ये सारे कर्म है, और कर्म को कितना अच्छा कर सकते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप कर सकते हैं अपने कर्म को अच्छा, भाई लोगों की दुआएं लीजिए। दुआएं कैसे? भाई किसी की भी जहाँ जरूरत है, जहाँ आप जरूरत में काम आ जाए, ये आपकी दुआएं अपने ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाना है। और विवेक जी, जो इंसान दोनों हाथों से फूल बांटता है तो कहीं ना कहीं उसके हाथों में खुशबू रहती है। बिल्कुल खुशबू आती ही है।
तो मैं तो यही सभी से सपोर्ट करूंगा। पीछे राम मंगल दास जी महाराज जी हैं जो गौशाला चला रहे हैं सेक्टर 146 में, तो उनका यूट्यूब पे एक छोटा सा चैनल आया था कि लोग पार्टियों में बहुत सारे पैसे उड़ाते हैं, खर्च करते हैं, अगर 2-3 हज़ार रुपये मदद कर दें तो गौ माता की रक्षा हो सकती है, उनके लिए सेट बन सकता है, गौ माता शीत में मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। तो मुझे उनके विचार ना बड़ा कौंधे, बड़ा मतलब आत्मा को विचलित कर दिया कि नहीं सही बात है ये, अरे हम तो 2 पार्टियां तो करते हैं, एक पार्टी और सही 3 पार्टी कर लेते हैं, उस पार्टी के जो पैसे हैं थोड़ा सेव करके हम गौ माता के लिए करें। तो आज क्या है कि देखिए गौ पूजा बोलता है, गौ पूजा जब जस्ट माता की पूजा है, तो अगर आप गौ की पूजा नहीं कर रहे हैं, गौ की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप माता की सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर आपने ये सेट बनाने में थोड़ा योगदान दिया तो आपको नो डाउट सेटिस्फेक्शन तो होगा ही, आपके पुण्य भी अर्जित होंगे, हर चीज होंगे और आपका भी भला होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप समाज के हर एक कारक में आप भी हैं। आज ये समाज एक बंदे से नहीं बन रहा, समाज सारे बंदों से बन रहा है। तो अगर थोड़ा थोड़ा करके समाज में सब लोग सहयोग करें तो समाज हमारा कहाँ कहीं जा करके विकसित होगा। अगर आपकी भाषा में कहूँ तो विवेक जी, देयर इज अ वर्ड नोन एज TDS, जी जी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जी तो जब भी आप कोई पुण्य का काम करते हैं, जी तो जैसे अभी राम मंगल दास जी तो तन मन धन से लगे हुए हैं, जी, वो जी। तो साधु हो गए, महात्मा हो वो गए, तो महात्मा होगा, उन्होंने तो सब त्याग दिया। बिल्कुल तो अगर रुपए के अंदर जी 90 पैसे पुण्य अगर उनको मिल रहा है ना, जी तो 10% आपको भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। TDS जो है, टीडीएस आपका वो भी कट आपका रहा है, है। ये भाई ये टीडीएस ही कट रहा है, जो आपने थोड़ी सी सपोर्ट करी ना, ये टीडीएस ही है, और वो ऊपर जाके रिफंड हो जाएगा। बिल्कुल रिफंड हो जाएगा। जो आप आज जो सुखमय का जीवन है वो वहां पर भी मिलेगा। तो ये क्या है ना, पुण्य की आप भागीदारी अपने आप ही बन गए, आपने कुछ अलग से नहीं किया, आपके टीडीएस कटे। ये जो पैसे आपने 2,000-3,000 रुपये अपने ये टीन सेट बनाने में किया, या गौ रक्षा के लिए किया, या गौ सेवा के लिए आपने भूसे के लिए आपने पैसे से योगदान दिया, ये आपके पुण्य में काउंट हो रहा है, क्योंकि ये पैसे ऐसे निकल जाने आपको भी नहीं पता चलना। बट जब ये जमा होगा तो आपको कहीं ना कहीं मन में ही आपकी सेटिस्फैक्शन होगी, आपको लगेगा नहीं आपने कुछ अच्छा काम किया। बस यही प्रेरणा, क्या बस आप ये कह सकते हैं कि बस ये सब नहीं, चीजें मैं आती तो रहती है। मैं तो और मैं तो इन बड़ा- सब चीजों से इसीलिए मैं कभी पीछे नहीं हटता कि भाई अपने काम तो चल रहे हैं, ये काम भी साथ में चलते रहते हैं। नहीं, हमें हाँ मैं मैं तो कहीं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। जी, मैंने जी, तो मैं आपके भी। पापा के दर्शन किए हैं, आशीर्वाद लिया हुआ हूं ना। जी तो मुझे तो मालूम है कि आपके संस्कार वहीं से आए हैं, तो जी, जी। आपके इसलिए अच्छे संस्कार हैं। जी एक विवेक जी, आपके पास आने का, आपके साथ बैठने का मौका बड़ा कम मिलता है, तो आज एक मन में छोटा सा सवाल है जी। इनकम टैक्स को लेकर जी। के, जिसको मैं पहले इनकम टैक्स का काम करता था, लेकिन काफी समय से मैंने काम वाम करने बंद कर दिया है। तो एक छोटा सा सवाल मन में आता है कि ये जो टैक्स रिजीम है, ये पहले वाली ज्यादा बढ़िया है या बाद वाली ज्यादा बढ़िया है? जिन लोगों की मान लो 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख की सैलरी है जी सालाना, जी तो वो सब तो सीए हायर नहीं कर सकते। बिल्कुल अब 7 लाख रुपए अगर किसी की सालाना है तो डिवाइडेड बाय 12, तो बड़ा छोटा अमाउंट आता है, उसके अंदर तो सीए हायर नहीं कर सकता वो। जी जी तो मैं आपके माध्यम से थोड़ा ये चाहता हूं कि आप इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है और मैं चाहूँगा कि सभी जनताओं को सुनना चाहिए इस बारे में। देखिए क्या है, न्यू टैक्स रिजिम जो है बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बनाया हुआ। बहुत लोगों का ये ध्यान है कि नहीं न्यू टैक्स रिजिम और कॉम्प्लेक्स होगा, बट नहीं, इसमें एकदम सिंपल है। जैसे पहले लोग क्या होता है एचआरए के कैलकुलेशन करते हैं, अब उन्हें वो पता ही नहीं, स्टेप नहीं पता कि एचआरए के कैलकुलेशन में हम कैसे कैलकुलेशन करें। फिर वो सीए के पास जाते हैं, उनसे कैलकुलेशन करवाते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं, वो तो सोचते हैं कि हमने जितना रेंट पे किया हम उतना ही, फिर बाद में उनको नोटिस आ जाती है, वो दिक्कत होती है। तो एचआरए का हो गया। ऐसे ही चैप्टर 6 डायरेक्शन, चैप्टर 6 में हम बोले 80 का आता है, उसमें सेक्शन 80 में वो सारे डायरेक्शंस हैं, उसमें अप टू, अब 80C की हम बात करें तो अप टू 1,50,000 की छूट है। अब लोग क्या है कि जैसे ट्यूशन फीस को ही ले लीजिए, अब ट्यूशन फीस को तो उन्होंने डाल दिया है कि ट्यूशन फीस की आप छूट ले सकते हैं। अब ट्यूशन फीस में क्या है कि बहुत सारे ये है, अलग अलग हेड्स है बहुत सारे। तो अब क्या है कि जो ट्यूशन फीस, जो स्कूल फीस में जाता है, तो ट्यूशन फीस तो अलाउ है, लेकिन उसमें लैब फीस भी है, गेम फीस भी है, स्पोर्ट्स फीस है, तो वो सारे एग्जाम वो नहीं है। अब लोग क्या है समझते नहीं है,
उन्होंने तो स्कूल फीस जितना भरा 10,000 पर मंथ भरा भाई, 1,20,000 उन्होंने कहा 1,20,000 का डिडक्शन भर जाओ। करवा दिए। अब वो क्या होता है, बाद में नोटिस आती है तो वो दिक्कत आती है। तो इसलिए क्या है कि अब जैसे ऐसे ही चैप्टर 6 में डिडक्शंस आते हैं, तो वो डिडक्शन को उनको नहीं पता। अब वो ये न्यू टैक्स रिजिम में क्या है कि टैक्स स्लैब को कम कर दिया है। पहले जो टैक्स आप जैसे 0 to 5 2.5 लाख टू अप टू 2.5 लाख एग्जम्प्टेड है, 2.5 से 5 तक जाते हैं तब तो चलो 5% चार्ज, लेकिन 5 लाख से सीधा 10 लाख पर 20% चार्ज। अब इन्होंने क्या किया, न्यू टैक्स रिजिम में थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया भाई। 2.5 से आप 6 लाख रुपए तक तो 5% है, 6 से फिर 9 पर जाएंगे तो 10% है, 9 से 12 जाएंगे तो 15% है, 12 से फिर 15 जाएंगे तो 20% है, 20 से ऊपर जाएंगे मतलब 15 से ऊपर जाएंगे तब 30% है। यहाँ पर क्या है, ओल्ड टैक्स रिजिम में सीधा 5 से 10 में 20% है, और 10 से ऊपर जैसे ही जाते हैं आप 30% के स्लैब में आ जाते हैं। तो न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स आप अच्छा सेव कर पाएंगे। आपको इतनी जगलरी में नहीं जाना है, इतना कि वो सब डिडक्शंस लेना ये नहीं लेना, सीधा सीधा कैलकुलेट कीजिए और सीधा टैक्स भरिए, छुट्टी, आप आराम से मतलब टैक्स फाइल कर सकते हैं। बड़ी बड़ी मेहरबानी दोस्तों, जैसा कि आपने विवेक जी के मुख से वाणी सुनी और उनके दर्शन करे, मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ कि विवेकलाल जी सिर्फ बात करने में माहिर नहीं है, ये काम करने में भी माहिर है। कोई भी काम इंसानियत की सेवा में अगर है तो इनको एक बार पता लग जाए बस, ये सबसे आगे वहाँ आपको नजर आएंगे। इसी के साथ मैं इस एपिसोड को समाप्त करूंगा और आपको फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास कोई समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके लिखिए। किसी समस्या का समाधान है तब भी हमारे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपके पास किसी किस्म का हुनर है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स के थ्रू उस हुनर के बारे में बताएं। हम आपसे वादा करते हैं कि आपको एक अच्छा मंच देने की हम पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।